हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसानों को राम राम, जवानों को सलाम। मैं आज जवानों पर नहीं, किसानों पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान भाइयों को राम राम। आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात मेरे मन में आई, इसके लिए आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है, किसानी करना कोई आम बात नहीं है। जो किसान है वो जानते हैं कि किसान का काम कितना कठिन परिश्रम से भरा हुआ है। किसानों का जीवन काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ है और इतना संघर्षशील जीवन जीने के बाद भी किसान के जीवन में कभी खुशी नहीं आती है। उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के दुख को देखते हुए रहा नहीं गया और अपने वीडियो के माध्यम से हम किसानों के दर्द को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, किसान बड़े संघर्ष के साथ कड़ी मेहनत करके धूप बरसात ठंडी सहने के बावजूद एक अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का अनाज अपने खेत में उत्पन्न करता है। और उस खेत में जब वो अनाज पैदा होता है तो 4 महीने का, 3 महीने का समय लगता है। तब तक एक किसान जा कर के अपने खेतों में एक एक पेड़, एक एक पौधे का देख रेख रखता है कि क्या दवा डालना है, कब पानी डालना है, कब खाद डालना है, कब जुताई करना है, कब निराई करना है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद जानवरों से बचाना है, नीलगाय ना खा जाए ये जानवर वो जानवर। कई मुसीबतें झेलने के बाद जब वो अनाज पकने का समय आता है तो कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। कभी ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी बारिश हो जाएगा, तो कभी आंधी तूफान आ जाएगा, तो कभी आग लग जाएगी। ऐसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं और वो किसानों पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। दोस्तों, किसानों का जीवन कोई साधारण नहीं है, ये त्याग और समर्पण का जीवन है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किसान हमेशा अपने जीवन में खुशी से भरा रहता है, लेकिन उसको नर्वस करने के पीछे कहीं न कहीं सरकार की नीतियां भी हैं। सरकार बोलती है कि हम आपको एमएसपी प्राइस देंगे, मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य। तो अब एमएसपी मिल नहीं पाता है उसको। किसान क्या करता है, अनाज तो उगा लेता है मेहनत करके, उसको लेकर के मंडी में जाता है। मंडी में जाने के बाद उसके एजेंट और दलाल लगे रहते हैं। अपना खुद के फसल का, अपने खुद के उगाए गए अच्छे क्वालिटी के अनाज का रेट वो ना लगा करके उस बाजार में जो दलाल घूम रहे हैं वो लोग लगाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमारा अनाज हमने उगाया, वो किस रेट में बेचना है वो हमें फाइनल करना है या कोई दलाल आके फाइनल करेगा, अब सोचना है आपको है। तो अब ये क्या है कि एक पूरा इनका एक प्लान चल रहा है पूरे देश की मंडियों में कि आप चाहे जहां पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जाए या गुजरात में जाए या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के सारे कोने में जितनी मंडियां हैं वो सब में यही हाल चल रहा है। जैसे ही किसान अनाज लेके जाता है, वहां के दलाल लोग, एजेंट लोग पीछे लग जाते हैं, ये भाव में दे दो, ये रेट में दे दो, वो रेट में दे दो। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हमारा अनाज है, हम उसको देश के चाहे जिस मंडी में और चाहे जिस रेट में बेच सकते हैं। और रही बात की मिनिमम समर्थन मूल्य का, तो जो एमएसपी का रेट है, सरकार को भी इस पे फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को एमएसपी मिल सके। अब जब एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान मजबूर हो जाएगा अपने अनाज को कम रेट में बेचने के लिए। अब जब वह कम रेट में बेचेगा तो उसमें उसकी लागत है, उसमें उसकी मेहनत है, उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन का किराया है, उसमें उसका
फ्यूचर प्लानिंग है, अगली बार खेती करने का प्लान है, तो ये सब चीजें उसमें जुड़ी होती हैं। अब आप सोचिए कि जब उसको एमएसपी नहीं मिलेगा, उसका फसल कम रेट में जाएगा, तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा। 2014 में एक सरकार आई और उन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया, ऐसा वातावरण बनाया। उन्होंने किसानों के लिए क्या बोला कि हम आपकी आय को दुगनी कर देंगे, यानी जो किसान आज 10,000 कमा रहा है, हम उसको 20,000 में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, 2014 से लेकर के 2022 आ गया, अभी तक इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं है। और नहीं तो मंडियों में जा करके किसान मारे मारे फिर रहे हैं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो किसान भाई को अब क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों के लिए जो सरकार ने वादा किया वो भाड़ में गया, मैं मानता हूं वो अच्छा नहीं है। सरकार वादा करती है, पूरा नहीं करती है। जो भी करना है आपको करना है, किसान भाइयों को करना है। अब इसमें छोटे किसान सोचेंगे, बड़े किसान सोचेंगे कि चलो यार हम तो कर भी लेंगे। छोटे किसान सोचेंगे यार हम तो बड़े छोटे आदमी हैं, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, मतलब संसाधन जिसको बोलते हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, तो उसके अंदर आप किस कैटेगरी का अनाज या किस कैटेगरी का फसल उगा रहे हैं। जैसे गन्ने वाला विस्तार है तो गन्ना उगेगा, सब्जी वाला विस्तार है तो सब्जी उगेगा, अनाज जहां पर उग रहा है वहां पर अनाज उग रहा है। ऐसे ही तमाम प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप लोग एक फाइनल करिए कि किसको क्या बोना है। और ये होता कब है कि जब आप फसल को बोएंगे तभी आपको फाइनल करना है। तो सबसे पहले सभी किसान भाई, छोटे किसान जितने हैं, वो एक समूह बनाए और वो समूह में सभी किसानों का कितने एकड़ में क्या फसल बोना है, कितने एकड़ में क्या फसल बोना है, इस पर एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद ये तैयार हो गया कि इतने किसान इसके अंदर जुड़ गए। हमारी समिति में 20 किसान हैं, मैं एग्जाम्पल मान ले रहा हूं कि एक समिति बनी जिसके अंदर 20 छोटे किसानों ने मिल करके इस समिति की रचना की है और 20 ने डिसीजन लिया कि इस बार हम इसके अंदर हम अपने अपने खेतों के अंदर गन्ना उगाएंगे। तो अब 20 किसान मिल करके अपने अपने खेतों में गन्ने को उगाया, अच्छा गन्ना का पैदावार हुआ, अच्छी वैरायटी का गन्ना लगाएं। और गन्ना लगाने के लिए आपको जो सरकार से मदद चाहिए, सरकारी इकाई, सरकारी केंद्रों से जा करके आप उनके दवा रख रखाव और उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। क्या होता है, ये गवर्नमेंट वाले आते हैं, बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ के चले जाते हैं, किसान जाता नहीं। आप लोग जाइए, दबाव बनाइए उनके ऊपर, उनसे बोलिए कि आप हमारे लिए, आपको सरकार ने यहाँ पे बिठाया है, हमारे जमीन का आप मृदा टेस्टिंग करवाइए, अपने मिट्टी को टेस्ट करवाइए, खाद किस प्रकार का डालना है, उनको मजबूर करिए कि आपको अच्छी किसानी करने के लिए उनको बाध्य करिए कि वो आपके खेत में आए, सर्वे करे और उसके बाद जा करके वहां पर ये निर्धारित करे। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप संगठित नहीं बनेंगे, कोई भी सरकार आपको छलावा में ले सकती है। पहले तो किसान भाई आप संगठित बनिए। संगठित बनने के बाद मजबूरी आती है कि हम छोटे किसान हैं, हम कहाँ जा पाएंगे बड़ी मंडियों में, हम कहाँ ये फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा पाएंगे, या एफएमजीसी जिसको बोलते हैं, या एफएमजीसी सेक्टर में जाने के लिए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। तो आप लोगों ने गन्ना बोया समिति के अंदर, 20 किसानों का गन्ना तैयार हो गया। अब गन्ना आप मंडी में बेचने जाएंगे तो वहाँ पे रेट नहीं मिलेगा, मिल में बेचने जाएंगे वहाँ भी रेट नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, गन्ने को लाना है और अपने आप खुद का प्रोडक्ट तैयार करना है। दोस्तों, 20 किसान मिल करके 10-10 हजार रुपया लगाइए। कितना हुआ? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए में आप एक छोटा सा सेटअप लगाइए। क्या सेटअप लगाना है? गुड़ बनाने का। और गांव में तो काफी ऐसा होता है, देखिए गांव में लेबर की कोई कमी नहीं रहती है। गांव में कोई लेबर
सप्लायर की कोई कमी नहीं है। लेबर आपके अगल बगल से, आपके खेत खलिहान से आपको लेबर मिल जाएंगे। उन लेबर का बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, आप उसको पेड करिए और उन्हीं लेबरों से आप अपना काम करवाइए। तो 20 किसान मिल करके कोल्हू से अपने रस को निकालिए, बड़े बर्तन में उसको गर्म करिए और उससे एक नेचुरल जिसको हाइजीनिक नेचुरल बोलते हैं, उस तरह का एक गुड़ बनाइए और वो गुड़ का एक ब्रांडिंग कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप उसको जब रॉ मटेरियल लेकर के जाते हैं और एक रेडी मटेरियल लेके जाते हैं, उसमें फर्क पड़ता है दोस्तों। अब आप सरसों बोए, सरसों को ले जाके बाजार में बेच देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सरसों ले बो करके उसको उगा करके उससे तेल निकाल करके उसको एक बोतल में ब्रांडिंग करके बेचना, वो एक अलग बात हो गई। तो आप लोग जब इस तरह से ग्रुप बना करके काम करेंगे, 10-10, 20-20 हजार रुपया निकालेंगे, एक सेटअप तैयार करेंगे और वो सेटअप में तैयार करके जब आप अपने प्रोडक्ट को रेडी टू सेल के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा और आपका माल जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। तो बड़े बड़े व्यापारियों का आप संपर्क करिए जो गुड़ के होलसेलर हैं, तो वो लोग आपका सारा माल ले लेंगे, जितना भी होगा, 1 ट्रक 2 ट्रक 5 ट्रक ऐसे भी हैं कि वो लोग खरीद लेंगे। क्योंकि उन लोगों का काम दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक सीमित होता है। वो लोग भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गुड़ बेचते हैं और हमारा भारत देश में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गन्ने का पैदावार होता है। तो आप लोग इसके ऊपर जाइए, गुड़ बनाइए, गुड़ के बाद खांड बनाइए, मिश्री बनाइए, गुड़ से और भी जितने प्रोडक्ट तैयार होते हो गन्ने से वो बनाइए, लेकिन होना चाहिए एकदम नेचुरल। और नेचुरल प्रोडक्ट बना करके बेचना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सब कोई शुद्ध और सात्विक खाना चाहता है, कोई भी मिलावट वाली चीजें नहीं खाना चाहता है। तो आप लोग उसको अच्छे रेट में सेल कर सकते हैं। तो समिति बना के काम करिए, सरकार कोई मदद करने वाली नहीं है। सरकार से जहां मदद मिले वहां भी आप ले सकते हैं, लेकिन 100% सरकार के ऊपर निर्भर हो जाना यह भी किसानों की कमी है। किसान अपने आप को संगठित करे, समिति बनाए, पैदावार क्या करना है उसके ऊपर प्लान करे, उस प्लान के हिसाब से काम करे। फसल उगने के बाद वो रॉ मटेरियल को नहीं, उसको रेडी मटेरियल को लेके जाना है और उस चीज को बेचना है। आलू है, आलू की खेती करने वाले किसान हैं, तो वो किसान भी अपना प्रोडक्ट कच्चे आलू को मत ले जाइए, आलू से वेफर बना के ले जाइए। वेफर है, फिर उसके बाद आजकल आलू से तो कितने प्रकार के फूड बन रहे हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो एक छोटा सेटअप बनाइए, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका रास्ता हमने दे दिया कि आप 20 से 25 किसानों का, 50 किसानों का समिति बना लीजिए और वो समिति में अब 50 किसान इकट्ठा हो गए, 2-2, 20-20 हजार लगाया तो 10 लाख रुपया हो गया। अब एक 10 लाख रुपए में एक बढ़िया प्रोडक्ट तैयार होने का सारा सेटअप आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, आपका वेफर बनाने का, आपका आलू भुजिया बनाने का, जो भी आलू के प्रोडक्ट बनते हैं वो सब सेटअप आ जाएगा। आप लोग उससे सेटअप से बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करिए, पैकिंग करिए और मार्केट में होलसेल में बेच दीजिए। आपके रेट का 200 गुना तक भाव नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना। क्या है, 200 गुना तक भाव मिलेगा। अगर आलू 10 रुपया में बिक रहा है, 200 रुपया किलो अगर नहीं बिका वही आलू तो मेरा नाम बदल देना। मैं बोलता हूँ 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उसको 200 में कैसे बेचना है, इसके लिए आपको ये सब करना जरूरी है। और जब आप ये करेंगे तो एक बार जब संगठित होकर के आप सब लोग यह करेंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। किसान कभी भी पीछे नहीं हो सकता है। किसान नर्वस होता है लेकिन उसके पास सहन शक्ति बहुत होती है दोस्तों। जो किसानों के पास सहन शक्ति है वो इस देश में किसी के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसी तरह से किसानों के ऊपर बात करते रहेंगे, किसानों के लिए नई नई आइडिया लाते रहेंगे। तो सभी किसान भाई आप लोग इसको सुने, इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। जय राम जी की किसान भाई।